उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया और इसका उद्देश्य क्या है तो विश्व के लोगों को परमाणु हमले की विभीषिका से अवगत कराना और भविष्य में परमाणु युद्ध ना हो इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो पूछा गया कि हिबाकुशा क्या है तो जापान में हिरोशिमा। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 16 अक्टूबर सन 2024 और 16 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पर आपकी तरह अनेकों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि पर डे इस चैनल पे पर डे जो है आपका करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, इन सब के ट्रेंडिंग क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट होता है। और आपकी तरह हज़ारों अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे जुड़े हैं और यहाँ पर अपनी क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। टेलीग्राम के अलावा इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट से फॉलो करिएगा। यहाँ भी आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में लेटेस्ट जानकारियाँ मिलती रहती हैं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। और हर सेशन के पहले जैसा कि आपको मालूम है कि हर सेशन के पहले प्रीवियस डे का रिवीजन होता है। लास्ट क्लास यानी 15 अक्टूबर 2024 में जो मैंने आपको प्रश्न दिए थे उन पर डिस्कशन किया जाएगा। देखिएगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा हिबाकुश। हिबाकुश क्या है तो हिबाकुश ये जो है हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमला आपका हुआ था 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इस परमाणु हमले में जो लोग बच गए उन लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, एक समूह बनाया और इसका उद्देश्य क्या है तो विश्व के लोगों को परमाणु हमले की विभीषिका से अवगत कराना और भविष्य में परमाणु युद्ध ना हो इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो पूछा गया कि हिबाकुशा क्या है तो जापान में हिरोशिमा नागासाकी परमाणु हमले में बचे लोगों का ग्रुप, समूह। युवा संगम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है तो युवा संगम पोर्टल संबंधित किससे है? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान समय में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। विश्व अर्थराइटिस डे किस तिथि को मनाया गया तो विश्व अर्थराइटिस डे कहिएगा या विश्व गठिया दिवस कहिएगा, प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 12 अक्टूबर को ही प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। तो एनआरआई डे, एनआरआई बर्ड डे अगर पूछा जाए तो 12 अक्टूबर। वर्ल्ड अर्थराइटिस डे आपसे पूछा जाए तो ये भी आपका 12 अक्टूबर। अभी हाल ही में किस स्थान पर हेरिटेज फेस्टिवल वॉक का आयोजन किया गया तो हेरिटेज फेस्टिवल वॉक का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। किंजल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का संबंध किससे है, किस देश से है तो किंजल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का संबंध रूस, बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न था, सेना कमांडरों के पहले चरण का सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया तो ये आपका सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी नौसेना प्रदर्शनी यूरो नावेल का मेजबानी करेगा तो यूरोपीय देश फ्रांस है। और फ्रांस यूरो नावेल 2024 की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन नवंबर में किया जाएगा। अभी हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट काउंसिल एसीसी का नया अध्यक्ष चुनित किया गया तो नया अध्यक्ष कौन होंगे? मोहसिन नकवी। और मोहसिन नकवी का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से। हाल ही में किसे जर्मनी में भारत का नया राजदूत बनाया गया, एम्बेसडर बनाया गया है तो अजीत विनायक गुप्ते। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा फ्रांस में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये रहा लास्ट डे का रिवीजन और टुडेज क्वेश्चन जो आज के प्रश्न है आज की सीरीज से। देखिए, यूनिसेफ को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के मामले में कौन सा देश तीसरे क्रम पर स्थित है? हाल ही में ये अपडेट आपको मिली है। यूनिसेफ यानी यह आपकी एक वैश्विक संस्था है, चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के मामले में कौन सा देश तीसरे नंबर पे आया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा देश भारत। अब बात भारत की हो रही है तो ये रहा आपका भारत। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित यह देश विश्व का 7वां सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में आज की डेट में हम विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं।
एशिया महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण एशिया का प्रधान देश। 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और सबसे कम लंबाई जो है वह अफगानिस्तान की है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, शून्य रेखा भारत बांग्लादेश के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, और साथ ही साथ जो डूरन रेखा है वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, या कहिए पूर्व भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में। तो इतनी चीज़ें हैं आपके देश भारत के बारे में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रतन टाटा की मृत्यु के पश्चात किसे टाटा समूह की परोपकारी शाखा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको मालूम है कि हाल ही में रतन टाटा जो एक लीजेंड थे, इनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद टाटा समूह की परोपकारी शाखा का नया अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नोएल टाटा। चित्र में आप देख सकते हैं नोएल टाटा, और देखी हुई चीज़ें देर तक, काफ़ी समय तक आपके स्मृति में अंकित रहती है। तो कोशिश करिए कि किसी भी प्रश्न को डायग्राम के माध्यम से, आरेख के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किसके द्वारा 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो अभी हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा 75 BRO इंफ्रा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो इसका उत्तर राजनाथ सिंह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो स्वावलंबन 2024 इसका आयोजन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के पुनरुद्धार के लिए कोष फंड बनाया है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो वाशिंगटन में है, और हाल ही में इसने यूक्रेन जो आपका यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, यूक्रेन और रसिया में यूक्रेन काफ़ी खस्ता हाल में आ गया है, और इसके पुनरुद्धार हेतु वर्ल्ड बैंक के द्वारा राहत कोष बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ भारतीय सेना के द्वारा यूक्रेन से भारतीय छात्रों के वापसी के लिए जो अभियान चलाया गया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। तो यूक्रेन की राजधानी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम और भारतीय सेना के द्वारा भारतीय छात्रों के यूक्रेन से वापसी के लिए चलाया गया अभियान आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा यह PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक संबंधों को तोड़ने की अनाउंसमेंट की, घोषणा की है, कमेंट सेक्शन में। ये जो आपका इसका उत्तर होगा, उत्तरी अमेरिका का देश है निकारागुआ, और निकारागुआ ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनीतिक संबंधों को तोड़ने की अनाउंसमेंट की है। तो इसका उत्तर निकारागुआ हो जाएगा। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निकारागुआ की कैपिटल मुझे आप बताएंगे। क्यूबा भी उत्तरी अमेरिका का देश है। क्यूबा की राजधानी हवाना, और इसे बाउल ऑफ शुगर यानी चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दशहरा त्यौहार का संबंध किस देश से है। तो दशहरा त्यौहार अभी हाल ही में मनाया गया, और किस देश में मनाया गया, नेपाल में। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित नेपाल, जो कि 3 तरफ से भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है, और इसके उत्तर में हिमालय का क्षेत्र है, चाइना का पोर्शन टच करता है। नेपाल को हिमालय के वरद पुत्र की संज्ञा भी दी जाती है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री और नेपाल के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश, अभी 3 का नाम आपको बताना है। देखिए, नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, प्रीवियस डे का क्वेश्चन, जो अंतिम दिन मैंने आपसे पूछा था, अभी हाल ही में किसे BCCI ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया है।
बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, किसे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये हैं आपके शरद कुमार, और शरद कुमार को बीसीसीआई के द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनको आप देखिएगा। आज का सेशन का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो सरस आजीविका मेला कहाँ लगाया गया? तो लखनऊ दिया है, नई दिल्ली दिया है, गुरुग्राम दिया है और पंचकुला दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो के दौरान जितने भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उन सब का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस विद्यार्थी तक पहुंच सके जिस विद्यार्थी को वास्तव में इसकी आवश्यकता है, इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।